और माननीय प्रधानमंत्री जी की अभियान, जिसमें देशवासियों का आह्वान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया का जो कॉन्सेप्ट और सपना देखा है कि पूरा भारतवासी जो है डिजिटल इंडिया के माध्यम से नई भारत को गढ़ने का भूमिका अदा करे। इसी कड़ी में यह एक सराहनीय कदम है। कदम लिया गया है डिजिटल बजट के लिए और मुझे पूरी आशा है कि आज के समय सब लोग जो बजट में रुचि लेते हैं उनको जल्द से जल्द बजट के सब दस्तावेज मिल जाएंगे। इसलिए तो डिजिटल करना बहुत ही एक अच्छा कदम लिया गया है। इसके द्वारा सब जो आंकड़े हैं, सब जो लिखित जो इसके साथ दस्तावेज जुड़े हुए रहते हैं वो आपको जल्द ही मिल जाएंगे और जिन जिन को इसका अध्ययन करना है वो फटाफट कर सकेंगे। अब कितने हमें भी पहुंचेगा हमारे यहाँ, तो हमारा जो देखता है वो निकालेगा उसकी कॉपी, तब मैं पढ़ पाऊँगा। इसलिए मैं जल्दी चलाया कि टीवी पे देखता रहूँगा बैठा बैठा। लोकसभा का सदस्य नहीं, राज्यसभा का हूँ। लेकिन ये होना नहीं चाहिए ऐसा। कोई कोरोना के नाम पे आप लिखा पढ़ी बंद हो जाएगी, छप जाए, क्या किताबें छपना बंद हो गई, प्रेस बंद हो गए क्या? हमें कोई उम्मीद नहीं है। हमेशा ये सरकार मरों को मारती है और बड़ों को बढ़ाती है, और वही इसमें होगा। भाई करोड़ों लोग जो घर बैठ गए, सारे छोटे मोटे उद्योग बंद हो गए, बड़े भी बंद हो गए कुछ, और उन लोगों को जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, जिनको दूध नहीं मिल पा रहा है, जिनको सूखी रोटी खाना भी मुश्किल है, जो आत्महत्या कर रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए इस बजट में कि प्रति माह उनको जब तक फिर से अपने बहाल न हो जाए, पहुंच न जाए वहाँ, तब तक उनके लिए रोजी रोटी की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। दुनिया के दूसरे देश कर रहे हैं, ये देखना कुछ नहीं करेंगे। जीवन सबसे पहले होता है, बाद की चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। प्रायोरिटी हमें तय करनी होगी कि हमें व्यक्तियों का जीवन बचाना है या लग्जरी आइटम्स में खर्च करना पैसा। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन द बजट। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को कई नई दिशा देने का काम किया। जब इस देश में लोग कहते थे 1 रुपया भेजता हूँ 15 नया पैसा पहुँचता है, तो 13 लाख करोड़ से ज़्यादा डीबीटी लोगों के सामने दिया 1 नया पैसा का। इधर ईज ऑफ डूइंग में आज हम लगभग नेशनल पैरामीटर पर पहुँच रहे हैं। पेपरलेस, आज निर्मला जी का ये बजट मोदी के उन नीतियों को सामने लाएगा जो उनका उद्देश्य। डिपार्टमेंट में पेपरलेस चल रहे हैं। पहले फाइलें जाती थी, अब फाइलें नहीं जाती है, अब कंप्यूटर से होता है। तो ये एक मोदी की सोच की एक परिलक्षण है। देखिए, देश में गालियां देने का काम राहुल गांधी जैसे विपक्ष ने कभी, पूरी दुनिया ने सराहने का काम किया कोविड में नरेंद्र मोदी को, लेकिन विपक्ष राहुल गांधी जैसा अन्य विपक्ष ने कभी मोदी को सराहा नहीं। क्या क्या नहीं कहा, लेकिन आप देखें ग्रेजुअली जो जीएसटी बढ़ा है, ये मोदी के आर्थिक नीतियों के कारण ही बढ़ा। ओवैसी कभी कानून की बात करते, कभी कानून को ना मानने का काम करते। इसी लोकसभा के सदन में कभी ओवैसी ने राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत का सम्मान नहीं किया। इसलिए ओवैसी के दोहरे चेहरे हैं। एक चेहरे लेकर के बाबा साहब का कहते हैं संविधान की बात, दूसरे चेहरे जिन्ना का चेहरा लेकर के भारत को तोड़ने का काम। सर, एलजेपी की बात करें तो नई एनडी एक्सपेक्टेशन के बारे में अभी पता ही चलेगा। डिजिटल बजट पहली बार हो रहा है, मैं शुभकामना देता हूं। मुझे लगता है कि तकनीक और परिस्थितियों को देखकर एक अच्छी शुरुआत है। शुभकामनाएं।